Welcome students in biology class. In previous video we described about the microbes in human welfare in different way. Just like in previous we discussed about the microbes is used in industrial product, microbes used in household product, and there is another topic we also discuss them, that is the microbes used in sewage treatment. Today we describe the next part of microbes in human welfare, that is the biogas, means gobar gas. Biogas, this is commonly known as gobar gas. Why that is called the gobar gas? Because that is formed through the waste material या excreta of the animals. Okay. So what is the biogas? Biogas is a methane rich fuel gas produced by the anaerobic breakdown or digestion of biomass with the help of methanogenic bacteria. ठीक है, तो बायोगैस इज ए मेथेन रिच फ्यूल, जिसमें मेथेन की मात्रा ज़्यादा हो, वो फ्यूल है एक तरह का, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एनारोबिक ब्रेकिंग डाउन ऑफ डाइजेशन इसमें होता है, बायोगैस विच आर रिलीज फ्रॉम देम, और किसके थ्रू होता है? मेथनोजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू. नॉर्मली बायोगैस it is a mixture of gases, but the major content is methane gas. Okay, which are used as a fuel. इसका जो गैस है इसका यूज़ किया जाता है फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में. Certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with the carbon dioxide and hydrogen. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया विच आर एनारोबिकली जो ग्रोथ करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल को डिग्रेड करते हैं एंड विच आर प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस को ये प्रोड्यूस करते हैं. दिस बैक्टीरिया आर कॉल्ड मेथनोजेंस एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मेथनोबैक्टीरियम. ठीक है, इस तरह के बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं, जो डिग्रेड करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल को, दिस बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेथनोजेंस, उसको हम मेथनोजेंस कहते हैं. एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मेथनोबैक्टीरियम. दैट इज क्लियर. It produces the large amount of biogas, means methane and carbon dioxide, as well as the hydrogen remaining substances are present. They are also present in rumen. Rumen क्या होता है? A part of stomach of cattle. Cattle के stomach एक part होता है. They are present inside them. So they are also present in the rumen of cattle, where they help in breakdown of cellulosic material in the food and thus play important role in nutrition of cattle. ठीक है, रूमेन प्रेजेंट होता है सेलुलोजिक फॉर मटेरियल के रूप में, जो डिग्रेड होता है रूमेन में बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया विच आर प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ द कैटल. जो ये डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट होता है वो एनिमल को, बॉडी को मिल जाता है, उसको प्रोवाइड करता है एनर्जी. दैट इज क्लियर.
द टेक्नोलॉजी जो बायोगैस प्लांट की बात कर रहे हैं, जो डिस्कवरी हुई है, दिस इज डेवलप्ड थ्रू द बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन इंडिया mainly by एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, इनके थ्रू डेवलप किया गया था इंडिया में। सो दिस इज द अबाउट द बायोगैस। ऑल ऑफ यू गॉट एट दिस पॉइंट्स? ओके, दोज स्टूडेंट कैन नॉट सब्सक्राइब देम, लाइक एंड शेयर इट वीडियोस। बायोगैस प्लांट क्या होता है, कैसे वर्क करता है? तो नॉर्मली यू सी हियर, आपके इस जो मेन पार्ट है इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक स्लरी के लिए यूज करते हैं, स्लरी ऑफ कैटल डंग, जस्ट लाइक यू सी हियर। एक चैम्बर यहाँ पर है, स्लरी एंड कैटल डंग एंड वाटर, जिसमें हम वेस्ट मटेरियल डंग को वाटर के साथ मिक्स करके इसमें डाला जाता है। दूसरा है स्लज, जो रिमूव होता है, जस्ट लाइक ये सेकेंड चैम्बर्स। और एक लार्ज बिगर चैम्बर होता है, इनसाइड देम देर इज द कॉमनली नोन एज द डाइजेस्टर, इसको डाइजेस्टर बोलते हैं। इनसाइड देम देर इज द डाइजेशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सब्सटेंसेस अकर थ्रू द बैक्टीरिया, यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये बायोगैस प्लांट का एक स्ट्रक्चर है जिसमें काऊ डंग, कैटल डंग को वाटर के साथ मिक्स करके इसमें आपका जो ये चैम्बर है, मिक्सर टैंक भी बोला जाता है इसको, इसमें हम डालते हैं इनलेट पाइप के थ्रू, इंटर इनटू द डाइजेस्टर टैंक। ये जो बिगर टैंक है ये इसका नाम है डाइजेस्टर टैंक, इसमें इंटर कराया जाता है। ठीक है, और इस टैंक के ऊपर बायोगैस कलेक्टर ईयर एक कैप होता है जिसको गैस होल्डर भी बोलते हैं। ठीक, इसमें कलेक्ट होता है, उसके थ्रू एक पाइप लगा होता है बायोगैस, जिसके थ्रू बाहर रिलीज करते हैं या जिसका हम यूज़ करते हैं फॉर द फ्यूल्स। इनसाइड द डाइजेस्टर दे आर decomposition process occur, means that is a degrade through the microbes जो प्रेजेंट होते हैं, मेथनोट्रोपिक बैक्टीरिया, मेथनोबैक्टीरियम जो प्रेजेंट होते हैं, दे आर डिग्रेड देम। जब डिग्रेड करता है मटेरियल तो रिलीज होता है उसमें से क्या, दैट इज रिलीज मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, वो कहाँ आता है, बायोगैस कलेक्टर में, यहाँ पर आके स्टोर हो जाता है। और इसका हम जब यूज़ होता है, ज़रूरत होती है, तो उसका यूज़ कंटिन्यूस करते हैं। और जो ये आपका बायोगैस कलेक्टर होता है यह फ्लोटिंग है, मतलब जैसे एयर बढ़ती जाएगी वो ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। ठीक है, एक आएगा जहाँ पर रीजन है जहाँ से उसको ऊपर नहीं आ पाता। ठीक है, तो वहाँ पर गैस उसमें क्या हो गया, आपका स्टोरेज हो गया। ठीक, उसका यूज़ करते हैं हम फ्यूल के रूप में। और दूसरा जो ये पाइप गई है, दैट इज़ द स्पेंट स्लरी, जो वेस्ट मटेरियल है डिग्रेड होने के बाद जो स्लरी वो रिमूव किया जाता है इस टैंक में। ठीक है, दे आर यूज एज ए मैन्यूर, बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आउटलेट है इनलेट में, ये चैम्बर इनलेट है और ये आउटलेट। इनलेट में जो काऊ डंग केक है वाटर के साथ मिक्स करके इसमें इंटर कराते हैं। कहाँ आता है, डाइजेस्टर रीजन में आता है। डाइजेस्टर में क्या होता है, वहाँ डिग्रेड होता है, सब मटेरियल, जितने मटेरियल होते हैं डिग्रेड होते हैं, जो रिलीज होती है या गैसेस, वो बायोगैस कलेक्टर में स्टोर हो जाता है। इसके बाद स्लरी जो होता है रिमूव हो जाता है आउटलेट में। ठीक है, और इस स्लरी का प्रयोग करते हैं इन जस्ट लाइक ए मैन्यूर, जो खाद होती है इसके रूप में प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो बायोगैस प्लांट कैसे वर्क करता है, क्लियर हो गया? ओके।
बायोगैस प्लांट की बात करें तो हाउ कैन दैट इज फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका कैसे बना होता है। तो बायोगैस प्लांट, इन दिस प्लांट द excreta of cattle commonly called गोबर इज रिच इन द मेथनोजेनिक बैक्टीरिया। जो वेस्ट मटेरियल होता है काउ डंग के एनिमल्स के, उसमें दे कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ मेथनोजेनिक बैक्टीरिया होता है। द कैटल डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड द गोबर गैस। और कैटल डंग को ही यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, इसलिए इसका नाम गोबर गैस भी रखा गया है। बायोगैस प्लांट जो अभी दिखा रहे थे स्ट्रक्चर, यू सी बायोगैस प्लांट की बात करें, बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट टैंक। ये 10 से 15 फीट का कंक्रीट का टैंक बना होता है, ये पार्ट जो है आपके, ठीक है। इन विच बायो वेस्टेज आर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ डग इज फेड। जिसमें बायोगैस कलेक्ट किया तो ऊपरी सरफेस पर और स्लरी को आउटसाइड बाहर निकाला जाता है। A floating cover is placed over the slurry, which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity। माइक्रोबियल एक्टिविटी जब होती है, डिकम्पोजिशन होता है, उसके कारण जो ऊपर वाला पार्ट होता है कलेक्टर, वो फ्लोटिंग करता है और ऊपर की तरफ वो मूव करता जाता है। मेथनोबैक्टीरियम इज द डंग एक्ट ऑन द बायो वेस्ट टू प्रोड्यूस बायोगैस। जो मेथनो बैक्टीरियम है वह किस पर एक्ट करता है, डंग पर। गाउ डंग केक जो होता है उस पर वो काउ डंग जो वाटर के साथ मिक्स कर डाला गया उस पर ये वर्क करता है और मेथेनो गैस या मेथेन एज वेल एज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। एन आउटलेट इज आल्सो प्रेजेंट विच कनेक्ट टू द पाइप दैट सप्लाई बायोगैस टू द नियर बाई हाउसेस। और इसके थ्रू जो आउटसाइड बाहर निकला होता है, आउटलेट पाइप लगी होती है जो कनेक्ट होता है हाउसेस में, दैट इज यूज फॉर द किचन फॉर द फ्यूल्स। ओके, देर इज अनदर आउटलेट फ्रॉम विच स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड कैन बी यूज एज ए फर्टिलाइजर। जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर आउटलेट है, दैट इज यूज स्पेंड द स्लरी, जो वेस्ट मटेरियल है रिमूव होता है स्लरी के रूप में, दैट इज यूज एज ए फर्टिलाइजर, इसका फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग करते हैं। द बायोगैस दस प्रोड्यूस इन यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। बायोगैस का कुकिंग करने के लिए यूज़ करते हैं एज वेल एज लाइटनिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दैट इज क्लियर, बायोगैस प्लांट क्लियर हो गया। ओके, प्रोसेस कैसे वर्क करता है, यू सी थ्रू द चार्ट्स हाउ कैन द वर्क। जो प्रोसेस अभी बताए हैं उसको हम 3 स्टेप के थ्रू देखें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक यू सी प्रोटीन, फैट, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। जो एनिमल यूज़ कर रहा है उसके जैसे प्लांट प्रोडक्ट है उसमें प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, सेल्यूलोज भी होगा, हेमीसेल्यूलोज भी होगा। दे आर डिकम्पोजर्स। फर्स्ट स्टेज में डिकम्पोजर माइक्रोब्स, जो यहाँ पर डिकम्पोजर माइक्रोब्स होते हैं, बस फर्स्ट दैट इज डिकम्पोज्ड है, इसलिए उसको डिकम्पोज करेंगे जितने आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म के मटेरियल है, जस्ट लाइक प्रोटीन, फैट, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, सॉल्युबल कंपाउंड्स आर मोनोमर्स। क्या करेंगे, एक कम्प्लेक्स फॉर्म में इनसॉल्युबल फॉर्म में पहले कन्वर्ट किस में करेंगे उसको, सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में, मतलब डाइजेशन प्रोसेस, यू नो अबाउट दैम। ठीक है, इन सेकेंड स्टेप्स में क्या होता है, देयर इज फर्मेंटेटिव प्रोसेस। फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स मीन्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, जो इसमें कंपोनेंट प्रेजेंट है मोनोमर के रूप में। ठीक है, सेकेंड स्टेप में जो फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, इसमें से मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड को ये रिलीज करते हैं जब इसको डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एसिड को जो थर्ड स्टेप्स में इसमें जो मेथनोजेनिक बैक्टीरिया है
that is decompose them organic acid, they release the methane as well as the carbon dioxide, and that is also present a hydrogen gas. तो बायोगैस में मैक्सिमम क्या होता है, मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है विच आर रिलीज फ्रॉम देम. तो थ्रू दिस स्टेप्स यू इजली learn about them, how can the biogas production occurs. क्लियर हो गया होगा हमारे ख्याल से इस चार्ट के थ्रू. ओके, ऑल ऑफ यू गॉट एट दिस पॉइंट. ओके, नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द एडवांटेजेस. बायोगैस प्लांट का एडवांटेजेस क्या है. कुछ तो एडवांटेज बता दिए हैं, फिर भी अगेन वी डिस्कस अबाउट देम. ठीक है, एडवांटेजेस क्या है. फर्स्ट, इट प्रोवाइड बोथ एनर्जी एंड मैन्यूर. बायोगैस के थ्रू दोनों चीज़ मिल रहा है, एनर्जी भी मिल रहा है मतलब फ्यूल मिल रहा है, एज वेल द मैन्यूर जो वेस्ट मटेरियल है आउटलेट के थ्रू जो फॉर्म हो रहे हैं उसको हम मैन्यूर फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ कर लेते हैं. दैट इज़ क्लियर. ओके, सेकेंड पॉइंट, बायोगैस इज़ द स्टोरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज्ड मोर इफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली. जो बायोगैस है इसको स्टोरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्टोर रूप में एनर्जी जो है एक स्टोरेज रूप में एनर्जी प्रेजेंट है आपके पास, और इसका जब यूज़ हो आप इकोनॉमिकली इसका यूज़ कर सकते हैं. दैट इज क्लियर. थर्ड वन, बायोगैस हैज़ वाइडर एप्लीकेशन दैन द डायरेक्ट बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्टेज. ठीक है, इसके थ्रू जो ऑर्गेनिक वेस्टेज है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू डिकम्पोज होने के बाद ऑर्गेनिक मटेरियल के जो मिनरल्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे. एलिमेंट्स जो है वो सॉइल में या स्लरी में प्रेजेंट होते हैं विच आर मिक्स विद द सॉइल, जो फर्टिलाइजर का के रूप में प्रयोग करते हैं. उससे प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल जाएगा. नेक्स्ट वन, इट मिनिमाइज द चांस ऑफ स्प्रेड ऑफ फेकल पैथोजन. जो पैथोजन विच आर ग्रो ऑन द गोबर्स या काउ डंग, एनिमल डंग पर जो स्कीटा पर अपने एग को देते हैं या डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं वो प्रिवेंट हो जाएगा. The fertilizer value of manures produced by the biogas plant is similar to that of the manure directly from organic wastage. जो ऑर्गेनिक वेस्टेज से हम फॉर्म कर रहे हैं यह उतना ही वैल्यूबल है जितना आप इंडस्ट्री या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं विच आर फॉर्म थ्रू द जर्म्स. जैसे एनिमल्स है आपका अर्थवर्म के थ्रू फॉर्म करते हैं उतना ही यूजल है ए बी मैन्यूर्स. एंड बायोगैस यूज डज नॉट एडेड टू पोल्यूशन. बायोगैस यदि प्रेजेंट है तो इससे पोल्यूशन भी नहीं होगा, डिकम्पोज होगा मटेरियल, फिर भी आपको इसकी जो दुर्गंध होती है वो नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो कलेक्टर के थ्रू पूरा इनसाइड है, स्टोर है वहाँ पर जिसका आप यूज़ कर रहे हो. दैट इज क्लियर. ओके, thanks for watching the video.